पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई इंतहाई मुश्किल। इंग्लैंड को तकरीबन 287 रन से हराना होगा। इंग्लैंड के पहले बैटिंग करने पर पाकिस्तान को हदफ 2.4 ओवर्स में हासिल करना होगा। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कीवीज ने 172 रन का हदफ 24वें ओवर में हासिल किया। लाहौर समेत पंजाब के 8 अजला में हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन। ट्रैफिक महदूद रखने के लिए पुलिस चौकियों पर चेकिंग होगी। तमाम टेकअवेज मुकम्मल बंद होंगे। होम डिलीवरी की इजाजत होगी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए तमाम सन्नतें खुली रहेंगी, लेकिन फैक्ट्री आउटलेट्स और सेल पॉइंट्स मुकम्मल बंद होंगे। कमिश्नर लाहौर का कहना है हफ्ते और इतवार को शादी हॉल्स खुले रहेंगे। शहरी दावतनामा साथ रखें। ताजरों से अपील है जुम्मे को रजाकाराना तौर पर मार्केट्स बंद रखें। सूबाई दारुल हुकूमत आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। इंडेक्स 450 से बढ़ गया। सर्दी की दस्तक। मुल्क के बालाई इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में मूसलाधार बारिश के साथ याराबारी। मौसम सर्द हो गया। लॉन्ग वीकेंड के बाद सयाहों ने मलका को हिसार मरी का रुख कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से बादल बरसने का सिलसिला जारी। चित्राल के बेशतर इलाकों में बर्फबारी ने नज़ारे हसीन बना दिए। पहाड़ों की चोटियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सवात के पहाड़ों ने रंग बदल लिए। कालाम के नवाही इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। जाड़ा आते ही लकड़ियों की कीमत में कई गुना इजाफा हो गया। पीटीआई की हुकूमत में करप्शन की बड़ी कहानी। फराह गोगी की लूटमार की दास्तान मंजर आम पर आ गई। 5 साल में फराह गोगी के असासों में 4,520 मिलियन रुपए का इजाफा। 3 साल के दौरान ज़ाहरी असासे 420% बढ़े। गैर ज़ाहरी असासों में 15,300% इजाफा। हाउसिंग सोसाइटी में 240 कनाल ज़मीन नाम कराई। गुजरांवाला और बहावलपुर में ज़री ज़मीन बनाई गई। लाहौर और इस्लामाबाद में कमर्शियल और रिहायशी जायदादें शामिल। फराह गोगी ने 2018 की टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भरपूर फ़ायदा उठाया। 489 मिलियन का काला धन सफ़ेद कराया। पाकिस्तान में फराह गोगी के अकाउंट्स में 2019 से 21 तक नुमाया इजाफा हुआ। सिर्फ एक अकाउंट में 426 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। मुल्क में 102 बैंक अकाउंट्स में 14.5 अरब रुपए का सरमाया मौजूद। पंजाब में आवाम का पैसा बेदर्दी से लूटा गया। ठेकों से पहले और बाद में कमीशन लिया जाता था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ की शदीद तनकीद। बोले उस्मान बुज़दार की अहलिया का ताल्लुक फराह शहजादी से है। उसी के कहने पर वजीर आला बनाया गया। फराह गोगी पकड़ी जाती तो फर फर बोलती। चेयरमैन पीटीआई ने अपना इक्तदार खत्म होता देखकर फराह गोगी को बाहर भेज दिया। मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ से मशरूत बातचीत के लिए रजामंद। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं 9 मई के टोले को निकालकर पीटीआई से बात करने को तैयार हैं। नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने पर कोई कानूनी रुकावट नहीं है। नवाज शरीफ ज़िमनी नहीं जनरल इलेक्शन पर लड़ेंगे। नवाज शरीफ जल्द चौधरी शुजात और दीगर सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें भी करेंगे। नवाज शरीफ कायद हैं और कायद ही रहेंगे। शहबाज शरीफ पार्टी सदर रहेंगे। आसिफ अली जरदारी का हक है लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोकें और लाड़काना के वजीर आजम की राह हमवार करें। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ताशकंद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 16वें सरबराही इजलास से खिताब। कहा तरक्की के लिए तिजारती राहदारियों की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदर से भी मुलाकात। तिजारत, तवानाई और मौसमियाती तब्दीलियों समेत मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर पेश रफ्त का जायज़ा लिया।
रियल स्टेट पर टैक्स के लिए इन्फोर्समेंट सख्त की जाए। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। कम वसूली वाले सेक्टर्स के लिए मुअस्सर पॉलिसी बनाकर इन्फोर्समेंट की तजवीज़। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात। FBR ने रवां साल की मुमकिना रेवेन्यू रिपोर्ट जमा करा दी। IMF मिशन 2 रोज तक रेवेन्यू रिपोर्ट पर जवाब देगा। FBR दिसंबर के बाद रिटेलर्स पर टैक्स आयद करने के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। गाजा में इसराइल की दरिंदगी खत्म ना हुई सेहूनी फौज ने रात भर बारूद बरसाया। एक रोज में 214 फलस्तीनी शहीद। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर एक और हमला। खान यूनिस में 2 मसाजिद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 10,500 से बढ़ गई। 4,324 मासूम बच्चे जान से गए। 2,823 खवातीन को निशाना बनाया गया। गाजा के 50% अस्पताल बंद। अल-कुद्स शिफाखाने में ईंधन खत्म होने के करीब। 3.5 लाख मरीज इलाज के बगैर तड़पने लगे। गजा में इस्राएली जारहियत रुकने का इम्कान। 3 रोजा जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात जारी। इस्राएली मीडिया के मुताबिक सीज फायर के बदले 12 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। रिहाई पाने वालों में 6 अमरीकी शहरी भी शामिल होंगे। हमास का कहना है जंगबंदी का मकसद गजा में इमदाद की तरसील है। इस्राएल और हमास के दरमियान कतर ने सालिस का किरदार अदा किया। सेहूनी दहशतगर्दी के जवाब में हमास की मज़ाहमत जारी। गजा में ज़मीनी कार्रवाई इसराइल के लिए ड्रोना ख्वाब बन गया। शहर के कई मकामात पे झड़पें। मुजाहिदीन ने ताक ताक कर निशाने लगाए। हमास ने काबिज फौज की नाक में दम कर दिया। मिसाइल हमलों में इसराइल की 10 फौजी गाड़ियां तबाह हुई। 4 फौजी टैंक उड़ा दिए। तबाहशुदा टैंकों की तादाद 16 तक जा पहुंची। गजा के जनूब में इसराइली फौजी काफिला गाइडेड मिसाइल का निशाना बन गया। गलियों में स्नाइपर्स गासिब फौजियों पर कहर बन के टूटने लगे। उधर यमन में हौसी बागियों ने अमरीकी ड्रोन मार गिराया। आलमी दबाव के बावजूद मलेशिया फ़लस्तीन के साथ खड़ा हो गया। मलेशियन वज़ीर आज़म का हमास की हिमायत जारी रखने का ऐलान। अनवर इब्राहिम ने पार्लियामेंट हाउस से खिताब में कहा मलेशिया मुतफ़िक़ा तौर पर फ़लस्तीन कॉज़ की हिमायत जारी रखेगा। मलेशिया हमास पर किसी पाबंदी या सज़ा के लिए तैयार नहीं। कोई भी धमकी कबूल नहीं करेंगे। हमास की गैर मुल्की हिमायत पर पाबंदी अमरीका का एकतरफा इक़दाम करार दिया। बोले इस इक़दाम की कोई हैसियत नहीं। हम सिर्फ सलामती कौंसिल के फैसलों के पाबंद हैं। गजा में बच्चों की हालत जार। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह आबदीदा सवाल किया खून रेजी बंद करने के लिए बरतानिया कब कोशिश करेगा। वीडियो में मलबे से निकाली बच्ची पूछ रही थी क्या वो मर गई है और उसे कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। उधर दुनिया भर में फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती जारी। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद निकली। मराकश में फ़लस्तीनियों के हक में नारेबाजी। जर्मनी, कनाडा और तुर्की में भी रैलियां निकाली गईं। खुदी के फलसफे की तजदीद इकबाल से बढ़कर कोई न कर सका। शायर मशरिक हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील तकरीबात का सिलसिला जारी। उर्दू अदब में तसव्वुफ और इश्क हकीकी पर मुफक्किर मिल्लत के आशार की मिसाल नहीं मिलती। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। चाक चौबंद दस्ते ने इस्लामी दी। स्टेशन कमांडर कमोडोर साजिद हुसैन ने परेड का मुआयना किया। गवर्नर पंजाब ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई। मेहमानों की किताब में कलमात दर्ज किए। GOC लाहौर मेजर जनरल शुजा अनवर ने मज़ार पर हाज़िरी दी। फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए।
निगरान वज़ीर आला पंजाब की मिज़ार इकबाल पर हाजिरी। मोहसिन नकवी ने फूलों की चादर चढ़ाई। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इलामा की शायरी ने कौम को नया जज्बा और तहरीक देकर अमल की राह पर चलाया। शायर मशरिक ने बरसगीर के मुसलमानों को मंजिल दिखाई। आसिफ जरदारी ने कहा, अजीम मुफक्किर ने बरसगीर के मुसलमानों को शौर दिया। इलामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर आवाम की हुक्मरानी तस्लीम करने से है। आज आप कहें एक मखसूस जमात के लोगों के मुतल्लिक कि उसको छोड़ दिया जाए, उसको बांध लिया जाए, आप ये क्यों नहीं कहते? आज भी मैं आईनी अदारों से रिक्वेस्ट करता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि आप नवाज शरीफ के पेंडिंग केस जो हैं उनकी एक डेट फिक्स की जाए ताकि इंतखाबात से पहले जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे हों। नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीए को इलेक्शन से पहले इंसाफ मिलना चाहिए, कोई कसूरवार है तो सजा दें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, वोट को इज्जत दो का मतलब है कि आईनी इदारे अपनी अपनी हदूद में रहें, ये मतलब नहीं कि वोट के बगैर बारी दो। तमाम सियासी कुव्वतों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इदारे ये तासुर पैदा ना होने दें कि इलेक्शन शफाफ नहीं हो रहे। जहांगीर तरीन ने भी नया पाकिस्तान बनाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं सब इकट्ठे होकर हकीकत में नया पाकिस्तान बनाएंगे। जहांगीर तरीन का टेक्सला में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे से खिताब। कहा, अवाम की हिमायत के बगैर हमारा कुछ नहीं बनेगा। साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान ने गुलाम सरवर खान को IPP का मफलर पहनाया। गढ़ पर भारत के गाज़िबाना कब्जे को 76 साल मुकम्मल। भारत ने कश्मीर की शाही रियासत जूनागढ़ को जबरदस्ती जम किया। 1947 में शाही रियासत महाबत खान जी ने पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया। जूनागढ़ का पाकिस्तान से इल्हाक स्टेट काउंसिल की मंजूरी से हुआ। भारत ने जूनागढ़ पर असलहे के जोर पर तसल्लुत कायम किया। भारतीय फौजियों ने कत्लेआम किया और असमत दरी की।